नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर विस्तारपूर्वक खबरों पर नजर डालें। उससे पहले आपको लिए चलते हैं जबलपुर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्री नितिन गडकरी पहुंच चुके हैं। मंच पर इस वक्त आप देख रहे होंगे उन्हें। और आज के इस कार्यक्रम से मध्य प्रदेश की किस्मत कैसे बदलेगी, ये दरअसल इस कार्यक्रम में आपको समझ में आएगा, क्योंकि किस तरह मध्य प्रदेश के सभी जिलों को आपस में जोड़ने के लिए आसपास के राज्यों तक बेहतर और बेहतर से बेहतरीन कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए ये एक बड़ी योजना चलाई जा रही है। इस वक्त राकेश सिंह, जो कि राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जबलपुर में ये कार्यक्रम चल रहा है इस वक्त, जहां 226 किलोमीटर की नई सड़कों का जाल बिछेगा। 9 सड़कों का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया जाना है। और जबलपुर संस्कार धानी में यह कार्यक्रम चल रहा है। भोपाल में भी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इस वक्त दोनों ही मंच पर मौजूद हैं और राज्य को देश के अलग अलग हिस्सों से जोड़ने के लिए, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को, ग्रामीण अंचलों को विकास की रफ्तार से जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण और विकास की रफ्तार इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और लगभग 2283 करोड़ की ये परियोजना है और अच्छा खासा अमाउंट इसमें भी खर्च होगा। और साथ ही कई बार हमने कई मंचों से कई अलग अलग मामलों में जानकारी देते हुए मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पर नितिन गडकरी को सुना जी के कुशल मार्गदर्शन में हुआ है। मैं चाहूंगा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में उनका अभिनंदन और स्वागत हम करें। मंच पे विराजमान बाबा महाकाल के भक्त, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और विकास ही जिनका विजन है और जिनके नेतृत्व में हम सभी मध्य प्रदेश को विकास के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गडकरी जी के विजन से। उमरिया में डिवाइडर से टकराई एम्बुलेंस प्रसूता को अस्पताल लेकर जा रही थी। एम्बुलेंस हादसे में 4 महिला समेत 6 घायल हुए बताए जा रहे हैं। डिवाइडर से टकराई एम्बुलेंस और सगरा तिराहा के पास की दुर्घटना। घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। और ग्वालियर में छात्र के साथ बेरहमी, 2 युवकों ने छात्र को पीटा, लात, घूसों और चप्पलों से पीटा। वीडियो सामने आया। पिंटो पार्क गोला के मंदिर इलाके की घटना। और मुरैना में पैसे के लेन देन में मारपीट, 4 से 5 लोगों ने की मारपीट। ठेला व्यवसायी के साथ हुई मारपीट। 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। सिविल लाइन के जौहरी रोड का है मामला। 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। सिविल लाइन के जौहरी रोड का यह पूरा मामला। पैसों के लेन देन में मारपीट के सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद अब कार्रवाई इसमें की जा रही है। 4 से 5 लोगों ने मारपीट की थी। और अब आपको लिए चलते हैं इंदौर, जहां पर तस्वीरें देखकर आप भी कहेंगे कि यहां तो अपराध बेलगाम है। दरअसल सीसीटीवी फुटेज उस घटना का, जहां शहर में अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के सिल्वर ऑक्स कॉलोनी में 2 चोर बाइक उठा कर ले जा रहे हैं। चोरों की ये पूरी करतूत पास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीर इंदौर के लोगों को सतर्क कर रही है। फुटेज सामने आने के बाद पुलिस जांच कर रही है।
सतना में बेखौफ बदमाश, मैरिज हॉल में देर रात जमकर विवाद, दर्जनों की संख्या में पहुंचे दबंगों का हंगामा, लोगों पर पत्थर से हमले का भी प्रयास, मारपीट में 2 लोग हुए घायल, कोलगामा थाना क्षेत्र का मामला। और छतरपुर से बड़ी खबर, बेजावर हादसे का वीडियो सामने आया। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में हुई थी मौत। कल 3 बच्चों की हुई थी मौत, 3 दर्जन श्रद्धालु भी हुए थे घायल। ट्रैक्टर पर सवार होकर जा रहे थे श्रद्धालु। एक मिनट टैक्सी में बैठा अपनी। और टीकमगढ़ में अवैध खनन पर एक्शन, खनिज विभाग ने चलाया अभियान। जेसीबी सहित ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, अवैध रूप से हो रहा था मुरम परिवहन। लिधौरा थाने के रसोई टोरिया गांव का मामला। सरकारी पहाड़ पर भी सिंगदांगी। भिंड में अवैध हथियारों के साथ रील्स वायरल हो रही हैं, जहां रील्स का ऐसा बुखार लोगों में चढ़ा हुआ है कि अवैध हथियारों के साथ वीडियो बना डाला और सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। दरअसल युवकों की टोली अवैध हथियारों का प्रदर्शन कर रही है, जिसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स मिल सकें। अब वायरल वीडियो के आधार पर एसपी असित यादव ने सभी थाना प्रभारियों को युवाओं को चिन्हित करने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब इन्हें पुलिस फॉलो करेगी, वो भी फिजिकली। सवाल ये उठता है कि क्या वर्चुअली यानी सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के इस तरह का कदम उठाना सही है, जहां असल में रियल में फिजिकली पुलिस आपकी फॉलोअर बन जाए, आपको पीछा करके पकड़ ले और उसके बाद अवैध हथियारों के मामलों में कई बार ऐसे मामले भी होते हैं जिसमें अनबिलेबल ये केस होता है। लेकिन ये जो शौक है हथियारों के साथ खेलने का, ये गैर कानूनी है। सोशल मीडिया पर इसका प्रदर्शन तो बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। और उमरिया में दिखा बाघ, कटनी उमरिया हाईवे पर बाघ दिखाई दिया। बाघ दिखने के बाद लोगों में दहशत के चलते लोगों ने बनाया वीडियो। वरही थाना परिक्षेत्र का मामला, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से बाघ के आने की आशंका। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बाघ जो है भागता हुआ नजर आया और कुछ लोग वहां पर खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये जरूर है कि ये लोग दहशत में अगर हैं तो वीडियो क्यों बना रहे हैं। और श्योपुर से बड़ी खबर, कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता, रिहायशी इलाके में पहुंचा चीता वीरा। 2 दिनों से रिहायशी इलाकों में मूवमेंट। चक सीताराम गांव में चीता का मूवमेंट। सोमवार को एक मकान के पीछे दिखा था वीरा। कूनो नेशनल पार्क की टीम चीते की ट्रैक में जुटी। रतलाम में 13 साल के एक लड़के मंगल डांगी की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। दरअसल ये खरवा कला गांव का रहने वाला बताया जा रहा है और 7वीं कक्षा में ये छात्र पढ़ता था। स्कूल के कार्यक्रम में ये बाल हनुमान का अभिनय कर रहा था और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उसने बाल हनुमान का एक किरदार निभाया। परिजनों की माने तो रात करीब 3 बजे उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे वॉमिटिंग यानी उल्टी हुई। नागदा के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। 3 भाइयों में सबसे छोटे मंगल डांगी के असमय निधन पर परिजन शोक में हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतने छोटे बच्चों को हार्ट अटैक जैसी समस्याएं क्यों हो रही हैं। अब इस हार्ट अटैक से इन नौनिहालों को कैसे बचाया जाए।
इंदौर में बीआरटीएस को ग्रीन कॉरिडोर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। एआईसीटीएसएल अब डीजल और सीएनजी बसों को हटाकर यहां इलेक्ट्रिक बसों को चलाने जा रही है। एआईसीटीएसएल ने इसके लिए 80 नई बसों का ऑर्डर दिया। इसमें 30 बस बीआरटीएस कॉरिडोर पर चलाई जाएंगी। इंदौर बीआरटीएस पर फिलहाल 49 बसों का संचालन हो रहा है, 29 बस सीएनजी और 20 डीजल वाली। वर्तमान में एआईसीटीएसएल ऑलरेडी 40 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन विभिन्न रूट पर कर रहा है। वर्तमान में एक इलेक्ट्रिक बस तमिलनाडु त्रिची से यहाँ पर आई है और स्विच मोबिलिटी ने उस बस को बनाया है। इसके पहले हम जिन बसों का संचालन कर रहे हैं वो टाटा की बसें हैं। जल्द ही और लगभग 15 बसें आने वाली हैं। जैसे जैसे हमारी इलेक्ट्रिक बसें आ जाएंगी हम बीआरटीएस से डीजल बसों को हटा करके इलेक्ट्रिक। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर जो अब एक नए दौर के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर अपने नए नवाचार के लिए पहचाना जाता है। अब इंदौर में एक नई शुरुआत होने जा रही है। इंदौर का बीआरटीएस में अब बहुत जल्द ई बसें चलने वाली हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक बसें अब इंदौर के बीआरटीएस पर दौड़ने वाली हैं। वो बस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो इस वक्त आप बस तस्वीर में देख रहे हैं, ये बस तमिलनाडु के त्रिची से आई है और ये बस की जो कीमत है लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। पहली बस आ चुकी है और जल्द ही 30 बसें और आने वाली हैं। फिलहाल अगर इंदौर के एआईसीटीएसएल की बात करें तो 4 अलग अलग रूटों पर 40 बसें चल रही हैं जो बीआरटीएस पर नहीं चलती हैं। अलग अलग जहां अलग अलग क्षेत्रों में चलती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनका इस्तेमाल चल रहा है। इसके अलावा अब 80 बसें और आने वाली हैं और 80 बसों में से जो 30 बसें हैं वो 30 बसें बीआरटीएस पर चलेंगी। अब इस बस की खासियत है कि इस बस से अगर आप सफर करते हैं तो आपको इसमें जो स्पीड ब्रेकर है उसका एहसास नहीं होगा। तमाम जो व्यवस्थाएं, जो सुविधाएं इस बस के अंदर मौजूद हैं पूरी तरीके से ये एसी बस है, वातानुकूलित बस के साथ में फायर अलार्म लगा हुआ है, ऑटोमेटिक गेट है, सेंसर लगे हुए हैं, कैमरा लगा हुआ है गाड़ी के अंदर। तो सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है और सुरक्षा के लिहाज से यह बस काफी बेहतर है, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। और खास तौर पर इंदौर के बीआरटीएस के लिए बस तैयार की गई है। ग्रीन कॉरिडोर की तरफ इंदौर तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द एक लौता ऐसा कॉरिडोर होगा, एक ऐसा कॉरिडोर बनने जा रहा है जिसमें पूरी तरीके से चलने वाली जो बसें हैं वो ग्रीन एनर्जी पर आधारित होंगी। यानी ग्रीन कॉरिडोर के लिए बीआरटीएस पर अब बहुत जल्द ई बसें दौड़ने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। और तेंदुए के खौफ से दहशत में इंदौर। तेंदुए की 2 हफ्ते से तलाश जारी। कल रात एक गाय पर हमला। तेंदुए के हमला करने से वो घायल हुई हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई और नैनोद में रैन बसेरे के पास हमला। मिथिलेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। मिथिलेश, ये तेंदुए का आतंक इंदौर में भी? देखिए, पिछले 15 दिन से एक रेस्क्यू चलाया जा रहा है, ऑपरेशन तेंदुआ। पिछले 15 दिन से तलाश जारी है और पहली बार इंफोसिस और टीसीएस के आसपास में तेंदुआ दिखा था। नैनोद के जो रहवासी हैं वो अपने घरों में कैद हो चुके हैं। जो तेंदुए के लिए पिंजरा लगाया गया है उसमें अभी तक तेंदुआ तो कैद नहीं हो पाया, लेकिन वहां के रहने वाले रहवासियों ने खुद को घरों में कैद कर लिया। दहशत का माहौल है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैरिज गार्डन के सामने देखा गया, स्कूल में दिखाई दिया और यहाँ तक घर के पीछे जो सोसाइटीज है कुछ लोगों ने अपने ही घर से वीडियोस बनाए थे। हालांकि पिंजरे लगाए गए हैं, कैमरे लगाए गए हैं और जहां पे फुटमार्क नजर आ रहा है वहां पर तलाश की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 15 दिन से तेंदुआ अभी तक वन विभाग के हाथ नहीं लगा है। कल रात का एक वीडियो फिर सामने आया है जिसमें एक गाय पर तेंदुए ने हमला कर दिया। फिलहाल जो गाय है उसको जो पशु चिकित्सक डॉक्टर है उसके पास इलाज के लिए लेकर जाया गया है और वहां पर इस बात को भी पता किया जाएगा कि जो निशान है गाय के ऊपर जो हमला किया गया है वो निशान तेंदुआ के हैं या किसी और दूसरे जंगली जानवर के हैं। इस बात की भी पुष्टि की जाएगी। फिलहाल इस वक्त पशु चिकित्सक जो है वो इस बात की जांच करने में जुटे हुए हैं कि तेंदुआ ने हमला किया या किसी और ने हमला किया, लेकिन रहवासी खौफ में है, दहशत में है। तेंदुआ अभी तक हाथ नहीं लगा है। एक्सपर्ट का कहना है कि तलाश जारी है, बहुत जल्द तेंदुआ को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अब नैनोद क्षेत्र के जो लोग हैं रहवासियों को कुछ ट्रेनिंग भी देने वाले हैं। वन विभाग ने एक डिजाइन तैयार किया है, वो डिजाइन से रहवासियों को ये बताया जाएगा कि ये लकड़बग्घा के पैर के निशान इस तरीके से होते हैं, तेंदुए जो है उसके पैर के निशान इस तरीके से होते हैं। तो बाकायदा उसके लिए एक डिजाइन तैयार किया जा रहा है कि रहवासियों को अगर कोई फुटमार्क दिखता है तो वो भी उस चीज से समझ सके। मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश।
और भिंड में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी मिली है। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संतोष भदौरी का कहना है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की तरफ से लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है, लेकिन धमकी देने वाले अपराधियों पर पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही और न ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ही किए गए हैं। बता दें कि इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के समय संतोष भदौरिया को धमकी दी गई थी। भदौरिया का कहना है कि अगर मेरे साथ कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार भिंड पुलिस प्रशासन होगा। माननीय पुलिस अधीक्षक जी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है। कुछ दिन से वसूली को लेकर कुछ गुंडे आपराधिक तत्व हैं जो बराबर मांग कर रहे थे कि मुझसे पैसे की मांग कर रहे थे। इसका 1 महीने पहले मैंने माननीय अधीक्षक जी को और देहात थाना प्रभारी को आवेदन दिया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज इसी सिलसिले में माननीय पुलिस अधीक्षक जी से मुलाकात की है और उन्हें बताया है कि इन अपराधियों पर जल्द कार्रवाई हो और इससे मेरी जान को खतरा है। इसको लेकर अगर अब भी अधीक्षक साहब कार्रवाई नहीं करते तो हम आईजी साहब से मिलने के लिए कल प्रस्ताव जाएंगे और उसके बाद भोपाल जाके माननीय सीएम साहब से इस मामले को संज्ञान में दिलवाएंगे। भोपाल में जीतू पटवारी ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया और नितिन गडकरी के दौरे पर कटाक्ष करते हुए, जुबानी हमला करते हुए कहा कि जो भी सड़क बनाते हैं बिना टोल टैक्स नहीं बनाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सोशल मीडिया पर राज्य सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर घेरते नजर आए। कमलनाथ ने राज्य सरकार पर एमबीबीएस की काउंसलिंग में आरक्षण को सही तरीके से पालन न करने का आरोप लगाया। पूर्व सीएम ने लिखा कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कमलनाथ ने सरकार पर किसी न किसी बहाने दलित, पिछड़ा और आदिवासियों के अधिकारों को छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया। और बढ़ते आगे खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं 2020 अंदाज में खबरों की।